सीमेंट शेयरों में जोरदार तेजी और इस तेजी की वजह है अडानी ग्रुप का सीमेंट कंपनियों का अधिग्रहण करना और इसी वजह से मार्केट में सीमेंट शेयरों में जोरदार रनअप देखने को मिल रहा है। अभी बात की जाए अंबुजा सीमेंट की तो अडानी ग्रुप ने इसमें बहुत बड़ी हिस्सेदारी खरीदी है। इसमें न्यूज का सिलसिला जारी है। आप अपनी स्क्रीन पे न्यूज देख सकते हैं। नई नई न्यूज हर दिन निकल के आती है और इसमें जो अभी QIP के जरिए, राइट इशू के जरिए, वारंट्स के जरिए इतने सारे फंड्स रेजिंग कैंपेन चालू हैं, इतने सारे फंड रेजिंग अभियान चालू हैं अंबुजा सीमेंट में। अब एक अंबुजा सीमेंट छोटा प्लेयर नहीं बल्कि मार्केट में बड़ा प्लेयर बनता नजर आएगा। डायरेक्ट चुनौती दे सकेगा सीमेंट की सबसे बड़ी कंपनी अल्ट्राटेक को। अब इसके बाद जो स्टॉक में रनअप है उसमें निवेशकों को क्या करना चाहिए? देखिए, सबसे पहले आप इस चीज को समझ लीजिए कि जब कोई एक बड़ी कंपनी किसी एक क्षेत्र में नया कदम रखती है तो वो छोटी छोटी कंपनियों को, एस्टेब्लिश कंपनियों को सबसे पहले खरीदती है, उसमें अधिग्रहण करती है, उसके शेयर्स खरीदती है। किसी भी तरीके से वो मार्केट में जमी जमाई स्थिति में आना चाहती है। शुरुआत से, प्रोडक्शन से लेकर के और एंड तक वो नहीं जाना चाहती। जमे जमाए प्लेयर्स को खरीद के ये काम बहुत आसानी से हो जाता है। इसलिए छोटी कंपनियों को तो दिन बहुत अच्छे हो जाते हैं क्योंकि इनमें बहुत सारा पैसा आना शुरू हो जाता है और इस पैसे की वजह से कंपनियों का मार्केट शेयर बढ़ जाता है। यानी अब उनकी जो मार्केट में स्थिति है वो बड़े प्लेयरों के साथ में टक्कर लेने की हो जाती है। लेकिन उसके बाद उसके जो स्टॉक प्राइसेस हैं वो भी काफी तेजी से उछलते हैं, जैसा कि आपने देखा होगा अंबुजा सीमेंट में जो बहुत जोरदार तेजी बनी है। लेकिन अब ये तेजी कितनी स्टेबल है और कहां तक और बनेगी, इस बारे में अगर बात करें तो सबसे पहले बहुत सारी चीजों का कैलकुलेशन होना अभी बाकी है। कितना असर पड़ेगा कंपनी की सेल्स पे? अडानी ग्रुप डायरेक्ट इसमें कंपनी में हिस्सेदारी खरीद के अंबुजा सीमेंट को अंबुजा सीमेंट ही रहने देगा कि उसको मर्ज करेगा ACC सीमेंट के साथ में, अडानी ग्रुप में उसका विलय करेगा, कैसे उसका करेगा? और बहुत सारी चीजें, उसके वैल्यूएशंस बाद में तय हो पाते हैं। एक साथ में सारे वैल्यूएशंस नहीं निकल पाते हैं, लेकिन जो अनुमानित चीजें होती हैं उसके आधार पे स्टॉक तेजी से दौड़ता है, वही हुआ है। और अब यहाँ पे जो निवेशक हैं जिन्होंने अच्छे लेवल्स पे इसको ले लिया है उनको तो इस स्टॉक में बने रहना चाहिए। लेकिन जो अभी लेने की सोच रहे हैं, जिन्होंने हाइस पे लिया है, तो उनके लिए एक बात है कि अगर ये स्टॉक तेजी से दौड़ता है और आपके लेवल के काफी ऊपर निकल जाता है तो बहुत अच्छी बात है। नहीं तो इसमें बहुत आपको सावधानी बरतनी होगी, क्योंकि जब किसी बड़ी कंपनी का छोटी कंपनी में अधिग्रहण होता है और उसके बाद उस छोटी कंपनी का बड़ी कंपनी में विलय कर दिया जाता है, उस समय पे आपको अंबुजा सीमेंट के शेयर के स्थान पे उस बड़ी कंपनी के शेयर अलॉट होते हैं और वो कितने रेशियो में अलॉट होंगे इसके ऊपर पूरा वैल्यूएशन आ जाता है। और अगर आप उस चीज को समझ सकते हैं तो बने रहिए स्टॉक में। लेकिन आप ध्यान रखिएगा कि कोई भी ट्रेडिंग स्टॉप लॉस के बगैर इसमें बने रहना उचित नहीं है। हाँ, आपके प्राइजेस से काफी अच्छा और रनअप दिखा दे तो आप इसमें फिर परफेक्टली बने रहिए, फिर कोई दिक्कत नहीं है। चार्ट के ऊपर अगर हम नजर डालें तो चार्ट से यहाँ पे ओवरबॉट टेरिटरी है, लेकिन चूंकि ये एक न्यूज बेस्ड स्टॉक है, न्यूज के ऊपर रिएक्शन चल रहा है, इसलिए चार्ट से इसका बहुत ज्यादा लेना देना नहीं है। और जो लास्ट ट्रेडिंग सेशन की गिरावट आई थी वो लगभग 4% के आसपास है, तो हो सकता है इसमें 1-2 दिन मार्केट के सेंटीमेंट के हिसाब से करेक्शन और जारी रहे, तो ट्रेडिंग स्टॉप लॉस इसमें सेट कर लें। और जो अभी सपोर्ट है वो काफी नीचे है। मेरी सलाह यही है कि इस स्टॉक में आपको तब तक बने रहना है जब तक सारी चीजें क्लियर नहीं हो जाती हैं। जैसे जैसे सेंटीमेंट क्लियर होते जाएं इस स्टॉक में से निकलना या रहना, उस समय पे मैं आपको जरूर गाइड कर दूंगा। तो कैसी लगी आपको मेरी जानकारी इस विषय में मुझे कमेंट करके बताइए। लाइक कर दीजिए इस वीडियो को और सब्सक्राइब कर दीजिए स्टॉक लेसन चैनल। देखते रहिए और फायदा कमाते रहिए।